नशे की बीमारी जो है वो एक बायो साइको सोशल प्रॉब्लम है। बायोलॉजिकल भी है, साइकोलॉजिकल भी है और सोशल प्रॉब्लम भी है। इसीलिए इसके साथ स्टिग्मा ज़्यादा जुड़ा हुआ है। लांछन होता है ना, उसके तरीके की ये तो नशेड़ी है, मुझे कोई राय नहीं बनानी है, मैं उसे एक नॉन जजमेंटल वे में देखूंगी। सो दिस नॉन जजमेंटल अप्रोच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। नशा छोड़ना, मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि ये वन स्टेप प्रोसेस नहीं है। ज़्यादातर लोगों के लिए एक जर्नी के तरीके से होता है। किसी भी नशे की शुरुआत अक्सर व्यक्ति एक्सपेरिमेंटेशन में, अपने दोस्तों के साथ में, मज़े के लिए, किसी विशेष परिस्थितियों में शुरुआत करता है उसकी। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति लगातार किसी नशे की चीज़ को सेवन करता रहता है तो सारी नशे की चीज़ें केमिकल्स हैं जो हमारे ब्रेन पर प्रभाव डालती हैं। और वो रसायन हम अपने साइंस की लैंग्वेज में डोपामिन कहते हैं। यही डोपामिन जो होता है कुछ नेचुरल एक्टिविटीज़ से भी निकलता है। जैसे कि मान लीजिए आपने बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर ली, आपने योगा कर लिया, आपने डांस, आपने अच्छा म्यूज़िक सुना, एक अच्छी मूवी देख ली। शराब से निकलने वाला डोपामिन इतना तीव्र रूप से काम करता है कि वो इन नेचुरल डोपामिन के जो सोर्सेज होते हैं उनको दबा देता है। तो ये नेचुरली चीज़ें डोपामिन नहीं निकाल पाती हैं। और ये जो अल्कोहल की अनुभूति शुरू में तो हमें बहुत प्लेजरेबल, आनंददायक लगती है, लेकिन जब वो लंबे समय तक होने लगती है तो व्यक्ति को तरह तरह की मुश्किलें, समस्याएं और चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। 5 या 6 एरियाज हैं जो कि जीवन में परेशानियां आएंगी। इससे आप समझ सकते हैं कि अब उसको इलाज की ज़रूरत है। पहली फिज़िकल हार्म यानी कि शारीरिक हार्म, दूसरी साइकोलॉजिकल हार्म, मनोवैज्ञानिक हार्म, तीसरी फैमिलियल हार्म या सोशल हार्म, चौथी लीगल हार्म और फाइनेंशियल ऑक्यूपेशनल हार्म। तो ये 5 हार्म जब होने लगते हैं तो इंसान रियलाइज़ करना शुरू करता है कि ये हमें समस्या या बीमारी हो गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब मरीज़ आता है मेरे पास तो उसको नॉन जजमेंटल, हिंदी में बोलें तो उसके प्रति मुझे राय नहीं बनानी है कि वो नशेड़ी है। द वर्ड जो एक स्टिग्मा कॉज करता है सोसाइटी में, एक लांछन होता है ना, उसके तरीके की ये तो नशेड़ी है, इसका करैक्टर ही ख़राब है, ऐसा नहीं। मुझे कोई राय नहीं बनानी है, मैं उसे एक नॉन जजमेंटल वे में देखूंगी। और मैं यहाँ पर उसकी हर संभव रूप में, वो संभव रूप दवाइयों के फॉर्म में हो सकता है, वो संभव रूप बिना दवाइयों के यानी कि काउंसलिंग या थेरेपीज़ के फॉर्म में हो सकता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है परिवार के लोगों को कि इसको जितनी जल्दी हो सके पहचानें कि नशे की लत शुरू हो गई है और इसके इलाज के लिए लेकर के आएँ। कुछ शुरुआत में ऐसी दवाइयाँ दी जा सकती हैं जिससे कि इंसान के जो शुरुआती नशे छोड़ने की तकलीफ़ें हैं उन चीज़ों के लक्षणों में कमी लाए। फिर जो है कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो नशा छोड़ने में जो दिक्कतें हो रही, कि जैसे बहुत तीव्र इच्छा का होना, हमेशा मन वहीं लगे रहना, किसी और चीज़ में आनंद ना आना, इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल करी जाती हैं। ये एक मानसिक विकार है और इसका पूर्ण रूप से इलाज, ट्रीटमेंट संभव है। आदमी का जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन इज़ द की टू चेंज बिहेवियर। काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, फैमिली केयर, ये वाले पहलू भी किसी भी व्यक्ति के नशा छोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो मरीज़ ठीक हो चुके हैं इस बीमारी से, वो खुद भी अवेयरनेस फैला सकते हैं। हो सकता है उस पेशेंट के अगल बगल कोई मरीज़ इलाज से बहुत ही लाभान्वित हो गया हो, तो वो बता सकता है कि देखो मैंने इलाज लिया और मैं ठीक हो गया, ऐसा तुम भी ठीक हो सकते हो। कभी कभी लोग पूरी तरीके से भी रिलैप्स कर सकते हैं और अपनी पुरानी परिस्थिति में पहुंच सकते हैं। ये सिर्फ ये नहीं है कि मेरे पास मरीज़ आया, मैंने दवा लिखी और चला गया, नहीं। इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है जिसमें वो लंबे समय तक ट्रीटमेंट फैसिलिटी में रहता है, जिससे वो वापस उस लत में ना आए। तो हमें उसको प्रिवेंट करना है, हमें रिलैप्स, जिसे वापस कहते हैं ना, तो वापस नशा ना करे, हमें इसे प्रिवेंट करना है। अच्छी क्वालिटी के गवर्नमेंट सेक्टर्स में रिहेबिलिटेशन सेंटर मौजूद हैं जिनमें कि एक अच्छी गुणवत्ता का मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हर इंसान इसको अप्रोच कर सकता है। इसमें किसी भी तरह का ये नहीं है कि उसके पास पैसे की कमी है तो वो नहीं करा सकता इलाज, या उसको किसी अप्रोच की ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी एक फ़ाइल बनती है, उसके बाद उसका फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन और कुछ खून की जांचें अगर ज़रूरी होती हैं, डिपेंड करता है कि किस तरह का उसको नशा है और कितने
दर्जे का उसने नशा लेना शुरू किया है। उस पेशेंट को डॉक्टर इंचार्ज हैं जो कि हमारे क्लिनिक में सप्ताह के सारे दिन अवेलेबल रहते हैं। वो उस पेशेंट को एग्ज़ामिन करते हैं। कोई भी रिहेबिलिटेशन डॉक्टर्स द्वारा संचालित किया जा रहा है और वहाँ पर ट्रेंड स्टाफ है, तो वो रिहेबिलिटेशन सेंटर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई मारपीट हो, दुर्व्यवहार हो, उसको बांध के रखा जाए, उसके साथ कोई गलत व्यवहार हो, इस तरह की संभावनाएं नहीं होती हैं। पेशेंट डिटॉक्सिफाई हो गया, स्टेबल हो गया, बट यहाँ पर ट्रीटमेंट रुक नहीं जाता है, ट्रीटमेंट कंटिन्यू होता है, क्योंकि हमारा जो एम है ट्रीटमेंट का क्या है कि पेशेंट की लॉन्ग टर्म रिकवरी होनी चाहिए। पेशेंट की मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग होती है, ग्रुप काउंसलिंग करते हैं, एंड ग्रुप काउंसलिंग इज़ वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि वहाँ वो देखते हैं कि इस समस्या से मैं अकेला नहीं हूँ जो जूझ रहा हूँ, और भी लोग हैं। वो उनके एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। समटाइम्स कई बार पेशेंट रिकवर कर जाते हैं, तो उनकी रिकवरी से जो अभी एक्टिवली ले रहा है उसको एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ये ठीक हो सकता है तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ। इट इज़ ट्रीटेबल। आप नशे के बगैर भी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। तो जैसा कि कहा गया है, 100 मित्रों, ऐसे मित्र जो आपको गलत राह पे ढकेलते हैं, उससे एक अच्छा मित्र अच्छा है, ठीक है? तो आप ऐसे मित्रों को अवॉइड करिए। और जैसे कि अन्य बीमारियां होती हैं, जैसे किसी के हार्ट में बीमारी होती है, किडनी ख़राब हो सकती है, लिवर ख़राब हो सकता है, उनके बीमारियों के इलाज के लिए हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं। वैसे ही अल्कोहल या अन्य नशे के यूज़ को भी एक डिसऑर्डर माना जाता है, और उनके इलाज के लिए जाने में किसी भी तरह के शर्म, संकोच या शर्मिंदगी की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और ना कहने का सबसे अच्छा तरीका, जो कुछ क्विक टिप्स हैं जो कि हम अपने पेशेंट को देते हैं, वो ये है कि अगर आप मेरे मित्र हैं तो आप मुझे नशा ना ऑफ़र करें या शराब ना ऑफ़र करें। चूँकि मैं अपना इलाज करा चुका हूँ, अब मैं उस समस्या से बाहर निकल आया हूँ, तो मैं दोबारा से उस समस्या में नहीं पड़ना चाहता हूँ। जैसे कि हर्डल्स आते हैं ना, हम चाहते हैं रोड पे स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, हमारी गाड़ी पीछे होती है, बट वी अगेन एक्सेलरेट और हमारी गाड़ी निकल जाती है। तो ऐसे ही हर्डल्स हैं लाइफ में, आप उन हर्डल्स को पार पाएंगे और अपने आप को आप सेल्फ मोटिवेट करेंगे। तो सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मोटिवेशन इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन द ट्रीटमेंट प्रोसेस। अगर आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है, आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में, आपके स्कूल, आपके ऑफिस में, जो शराब की आदत नहीं छोड़ पा रहा हो, तो उन्हें दिखाइएगा वेबसाइट poisonswelove.org, या फिर वो ईमेल करें poisonswelove@gmail.com पर। मेरी प्यारी जिंदगी विद नीलेश मिश्रा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO और मेरी एक साझा पेशकश।